हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन से और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2023 तक में जितने भी ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि CSBC जो है या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और CSBC ही बिहार मद्य निषेध सिपाही, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फायरमैन, इन सब का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और सभी एग्ज़ाम्स का जो लेवल है वो क्लास 10th लेवल ही है और इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी क्लास 10th लेवल पर ही आधारित होगा। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में 2010 से लेकर के 2023 तक में जो CSBC ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, उसके द्वारा जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 5 से 6 घंटे का मेरा इंपॉर्टेंट समय लगा है और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक लाइक को उम्मीद करता हूँ और एक शेयर का उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि सेशन हम लोग स्टार्ट करें। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। सभी लोगों को आंसर लाइव चैट में कमेंट करना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर लाइव चैट में कमेंट करना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए, ये चट्टान जो है यह अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। और ध्यान दीजिए, अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा जाए तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, 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 सेलखड़ी, सेलखड़ी, ये सभी जो हैं ये अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अच्छा, एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न बन सकता है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इसे भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अभी ये रिसेंटली मद्य निषेध के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा कटमई ज्वालामुखी। ठीक है, कटमई ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा। और देखिए, कोटोपैक्सी और चिम्बरोजी ये कहाँ पर है? तो ये दोनों ज्वालामुखी जो हैं ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। एटना कहाँ पर है? तो एटना इटली में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए, यहाँ पर तत्व पूछा गया है, न कि धातु पूछा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है यह कौन सा तत्व है? तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर धातु पूछता तो धातु जो है एल्युमिनियम हो जाता। क्लियर, ध्यान रखिएगा। विस्तृत रूप से पाया जाने वाला जो तत्व है ये ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ठीक है, ये क्रम भी आप याद रखेंगे। धातु तत्व अगर पूछता तो धातु जो है ये एल्युमिनियम होता। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी सब्जेक्ट मैं आपको इसी प्रकार से कवर करवा दूंगा। जो लोग फुल लेंथ सेट को नहीं लगाए हैं प्लीज़ एक बार जाकर के लगाइए। बेहतरीन प्रश्न फुल लेंथ सेट में मैंने कवर कराया हुआ है। हिंदी में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस पर मैंने आपको वीडियो कवर करा दिया है। करंट अफेयर मैंने लगभग 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार पुलिस के लिए पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन को कवर करा हुआ है, यानी कि 180 प्रश्न को। तो एक बार देख लीजिए, प्रश्न करंट अफेयर्स के वहीं से बनेंगे। चलिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए कूनो जो है फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क भी आप जरूर याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश में ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अच्छा, सबसे ऊंचा भी पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा अगर पूछा जाएगा तो ये टिहरी बांध है सबसे ऊंचा। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। ठीक है, ये नदी का नाम जरूर याद रखिएगा, भिलांगना और भागीरथी पर है। सबसे लंबा प्रश्न में पूछा गया है तो ये हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। चलिए छठा प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें लगभग 200 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेशन लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा समय लूँगा तो। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे असम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आविनियो, देखिए आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट कर देंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है, अगर आपने किया होगा तो इसका आंसर आसानी से आप दे पा रहे होंगे। आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो आविनियो जो है यह फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है बताइए। देखिए एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। और यह वर्षा की मात्रा यहाँ पर जो है बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की ज़मीन कठोर हो जाती है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट करने का, ताकि जल्दी से हम लोग सेशन को कवर कर लें। बताइए झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा कहा जाता है। क्लियर है? और खिल कहा जाता है कहाँ पर? तो हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है। राजस्थान में वालरा कहा जाता है। राजस्थान में वालरा कहा जाता है। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, अच्छा भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है यह कितनी है? तो कुल लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाता कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत में ध्यान रखेंगे 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। क्लियर? ये जलीय सीमा की लंबाई है, तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। बताइए सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो देखिए सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ सीरीज से आपको याद रखना है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है।
काली और तीस्ता के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता और देहांग के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए रबर जो है खाली स्थान दिया गया फसल है, किस क्षेत्र की फसल है रबर। देखिए रबर जो है, अच्छा रबर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है, ठीक है। और रबर जो है यह किस क्षेत्र की फसल है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह भूमध्यरेखीय क्षेत्र के प्रमुख फसल है रबर। अगर अन्य प्रमुख फसलों की बात करें तो रबर हो गया, उसके बाद चाय, कॉफ़ी, कोको, सिनकोना, मसाले, ये सभी जो हैं भूमध्यरेखीय क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो देखिए उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा किस चक्रवात के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह पश्चिम विक्षोभों से उत्पन्न होती है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर हो जाएगा। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यह हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो हिस्ट्री का होगा, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद पॉलिटी करेंगे, फिर साइंस को कर लेंगे, इवन हिंदी और अंग्रेजी भी मैं आपको करा दूंगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है बताइए, सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का एक डेल्टा है और यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है और वहीं पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि पश्चिम बंगाल में भी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है किस नाम से। जानी जाती है इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है, चाइना में, ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, तो अरुणाचल पूछा गया है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या खाली स्थान दिया गया कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य जो है ये बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है। क्लियर। चलिए उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो पूरा सेशन लगाइए और सेशन को फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखता हूँ, चलिए बताइए, सिर्फ लाइक और शेयर चाहता हूँ मैं। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है और यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर कि सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इस वाली सार्क की बात की जा रही है, इस तरह से अंग्रेजी में इसको सार्क लिखा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है, कहाँ पर है, काठमांडू में है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। और सबसे बड़ा देश सार्क का अपना प्यारा भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कि एस्किमो का घर कहलाता है। एस्किमो का घर क्या कहलाता है बताइए। देखिए एस्किमो अपने घर बर्फ़ से बनाते हैं। किस चीज़ से बनाते हैं, तो ये अपने घर बर्फ़ से बनाते हैं एस्किमो, जिसको कि इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार में अगर हम बात करें तो किशनगंज राइट आंसर इसका हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में पहली बार चाय बागान की स्थापना किशनगंज में हुआ था और किशनगंज में पूछेगा कहाँ, तो किशनगंज के ठाकुरगंज में। क्लियर। चलिए
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। कौन सी पर्यावरणीय क्षति जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कमेंट करिए। तो देखिए जल जनित रोग और कीट बिल्कुल हुआ है, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण भी हुआ है और भूकंप की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। लेकिन ज्वालामुखी गतिविधि जो है पर्यावरण क्षति जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 122 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। तो फ्रेंड्स यह नदी जो है यह गोरी गंगा है। कौन सी नदी है, यह गोरी गंगा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि एस आकार की महासागरीय कटक कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि किस महासागर का आकार जो है एस आकार का है, तो यह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए जो वन हैं ये कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। एक उत्तर दक्षिण गलियारा है और एक पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर दक्षिण की बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है यह सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। अच्छा, बैलाडीला श्रेणी जो है ये किस राज्य में है। सबसे पहले तो राज्य आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए बैलाडेली श्रेणी जो है बैलाडेला श्रेणी यह छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। तो यहाँ पर बस्तर न दे करके यहाँ पर आप देखें छत्तीसगढ़ के बस्तर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये कहाँ पर है, दंतेवाड़ा में है। यहाँ पर बस्तर भी दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मेनली आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। अप्रॉक्स में पूछा गया है, लगभग पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो कितना है, तो ये 73% है और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरला में है। इस चीज़ को आप निश्चित ही रूप से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। बिहार दिवस और विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन। ठीक है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई के दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। नदी जो है एक डेल्टा बनाती है और एक जो नदी है एक प्रकार की वो एस्चुरी मुहाना बनाती है। तो देखिए मुहाना जो बनाती है ये नर्मदा है, ताप्ती है, ये जो है नदी क्या बनाती है, ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है यह कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स यह अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए 31 नंबर है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। अच्छा, भारत के समुद्री मार्गों की खोज किसने किया था। पहले फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए इसका कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था और कब भारत पहुंचा था। चलिए तो ये वास्को डिगामा था, यह 1498 में आया था। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज जो है ये कोलंबस ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। कौन सी इसमें से जनजाति मनाते हैं सरहुल पर्व। सरहुल पर्व जो है ये कौन मनाता है, तो फ्रेंड्स ये मुंडा जनजाति मनाते हैं। ठीक है, मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है। लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है भारत में, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए लौटते मानसून की जो ऋतु की अवधि है यह मेनली अक्टूबर नवंबर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है, अक्टूबर नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, एक है दक्षिण
पश्चिम मानसून, इसकी अवधि जून से सितंबर होती है, जून से सितंबर होती है। और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के से जो है भारत में सबसे अधिक लगभग 80% तक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं बताऊंगा। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का लगभग जो है कितना प्रतिशत सतह पानी से ढका हुआ है, तो ये 75% हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 71% में मिलेगा, तो जो नियरेस्ट होगा उस ऑप्शन पर आप एग्जाम में टिक लगाइएगा, तो उस हिसाब से ये 75% हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? देखिए, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिनसे क्या होता है, गरज के साथ जो है वर्षा होती है। और इन हवाओं को हम लोग पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और पूर्वी भारत में इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए कर्नाटक में और केरल में, याद रखिएगा इन हवाओं को कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, और एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। तो ये वृक्षारोपण करके और वन रोपण करके, ठीक है, तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तारापुर एक केंद्र है। तो तारापुर मैंने बताया अभी आपको कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और यह एक किस प्रकार का शक्ति का केंद्र है? तो यह एक तापीय शक्ति का केंद्र है, नहीं, यह एक आणविक शक्ति का केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये पाए जाते हैं मैनग्रोव वन में। कहाँ पर? मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं। ठीक है, मैनग्रोव वन में। चलिए उसके बाद 39 नंबर है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो राइट आंसर इसका एराटास्थनीज हो जाएगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन एराटास्थनीज ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। चलिए, उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? ये जो उलुंग चाय है ये कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग चाय जो है यह ताइवान में उत्पादित की जाती है। ताइवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? बताइए, जापान का पूछा गया है। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह ओसाका है। कौन सा है? ओसाका है। इसको जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है इनमें से आपको बताना है। वैसे तो भारत की खाद्य फसल गेहूँ, चावल ये सब है, लेकिन यहाँ पर चावल जो है ये प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम हरमटन की बात करते हैं तो देखिए हरमटन जो है फ्रेंड्स यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली यह एक किस प्रकार की पवन है? तो यह एक जो है उष्ण और शुष्क पवन है। सिरक्को जो है सिरक्को यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो है यह एक क्या है? गर्म और शुष्क पवन है। सामल जो है सामल याद रखेंगे, सामल जो है यह इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली उष्ण और गर्म हवा है। उष्ण मतलब शुष्क और गर्म हवा है। और बोरा जो है बोरा एड्रियाटिक तट पर बहने वाली शीतल और ठंडी पवन है। तो पूछा गया शुष्क पवन नहीं है, तो ये बोरा हो जाएगा क्योंकि ये ठंडी पवन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स केप ऑफ गुड होप को खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। मैंने ऑलरेडी आपको जो है सेट्स में इन प्रश्न को कराया हुआ है। चलिए
भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? हीराकुंड बांध से संबंधित जो नदी है यह कौन सी नदी है? तो ये महानदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। चलिए, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी को बंगाल का सुख कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी जो है का नाम से कौन जाना जाता है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये श्रीलंका को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है और श्रीलंका को ही हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रथम उर्वरक संयंत्र भारत का कहाँ पर लगा था? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट करिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था कि 1917 में पहला जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में। और प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये सिंदरी में लगाया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है यह गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में है। ठीक है, चलिए सबसे पुराना अगर पूछेगा तो कौन सा होगा? तो दिग्बोई हो जाएगा, जो कि असम में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है यह किस नदी पर है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, तो ये इग्लू कहलाता है। ये मैंने करा दिया था, दोबारा से टाइप हो गया। सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं, अब क्या करें, रिपीट हो गया है। तो प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह जो है ये कब छोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था और ये आर्यभट्ट है। ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और बिहार में सबसे ज़्यादा किसका है? तो शिवहर जिला का है। ठीक है, चलिए रिपीट हुआ है प्रश्न। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी की बात की जा रही है। तो देखिए कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के मध्य स्थित है। पीर पंजाल और बृहत हिमालय के मध्य है। जल्दी जल्दी सेशन कवर करेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। ये कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा जा रहा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है यह राजमार्ग से है। किससे है? राजमार्ग से है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? जैव विविधता की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट में शामिल है? तो फ्रेंड्स यह जो है पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो चीनुक जो है ये कहाँ की स्थानीय हवा? यूएसए। फॉन आल्प्स पर्वत। सिरक्को जो है ये कनाडा का नहीं है। सिरक्को जो है यह कनाडा का नहीं है, सिरक्को इटली में बहती है। एक सिरक्को इटली में भी बहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लू भारत का है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? एक कुलगार्डी है और एक कालगुरली है। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में है और दोनों जो है यह किसके लिए फेमस है? तो सोना की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। सोना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य जो है यह कौन सा राज्य है? तो यह अपना राज्य बिहार है। और बिहार में मुजफ्फरपुर में जो शाही लीची होता है, शाही लीची को जीआई टैग भी दिया जा चुका है। शाही लीची को, किसको? तो शाही लीची को जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिएगा अभी मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। बिहार के मिर्चा चावल या मिर्चा धान जो भी कहिए उसको जीआई टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दोनों ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अन्नाईमुडी है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है या नीलगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है, या नीलगिरी पर है। तो सब ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ पर सोमुरिरी, इस तरह से इसको लिखा जाता है तसोमुरिरी, ठीक है, तसोमुरिरी। यह झील खारे पानी की झील थी। दरअसल ये अब लद्दाख में पड़ता है, उस समय ये जम्मू कश्मीर में ही था, क्योंकि लद्दाख उस समय जम्मू कश्मीर में ही पड़ता था। तो उस समय के हिसाब से ये सोमुरिरी होता, ठीक है। लेकिन अब लद्दाख अलग हो चुका है जम्मू कश्मीर से, तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ये अब लद्दाख में पड़ गया है। डल, उलर और नागिर ये मीठे पानी की झील है। क्लियर है? चलिए 66 नंबर है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार पर्वत जो है ये किस जिला में स्थित है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे भाई। अच्छा प्रश्न है और बिहार के आप हैं तो इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया गया है। ये बांका में है। कहाँ पर है मंदार? बांका में है, ध्यान रखिएगा, मंदार बांका में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है मयूरभंज? चलिए बताइएगा। तो मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है मयूरभंज? तो उड़ीसा में है। चलिए 68 नंबर है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर की बात की जा रही है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है डियागो गार्सिया में। डियागो गार्सिया में, याद रखिएगा। और सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट में आपको कवर करवा दूंगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जाम्बेजी है, लिम्पोपो है और नील नदी भी है। हडसन नहीं है। हडसन जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। और हडसन आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क सिटी जो है, न्यूयॉर्क इसी के किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया है। औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी तरफ संबंधित देश है। ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत, बर्मिंघम जो है फ्रांस में नहीं है, बर्मिंघम ब्रिटेन में है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? कहाँ पर? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। चलिए बताइएगा, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स यह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से होती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए जल्दी से आंसर इसका कमेंट करिए, किस राज्य में है इसमें से? तो फ्रेंड्स यह केरल हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये कौन थे भाई? तो ये कौन थे? तो याद रखेंगे कोपरनिकस थे। कौन? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा। अच्छा यहाँ पर दक्षिणी पूछा गया है। अगर उत्तरी गोलार्ध पूछता तो क्या होता? अगर उत्तरी गोलार्ध पूछ लेता तो क्या होता? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आसान है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? सिंदूर फैक्ट्री बिहार की किस जिले में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह बिहार के लखीसराय में है। कहाँ पर है? लखीसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है यह किसका हिस्सा है? तो फ्रेंड्स यह चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिएगा चंबल परियोजना दिया गया है, चंबल नदी पर है गांधी सागर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत में लिंगानुपात क्या है, भारत में लिंगानुपात पूछ लिया गया है। चलिए बताइएगा, बिहार का भी लिंगानुपात आपको ध्यान रखना है। पहले भारत का कमेंट करिए। भारत का लिंगानुपात 943 है, बिहार का पूछेगा तो 918 है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। एक उपसौर है और एक अपसौर है। उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो उपसौर होता है कब, तो यह 3 जनवरी के दिन होता है, और उपसौर जो होता है ये 4 जुलाई के दिन होता है। दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए देखिए, भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है इसमें से, हरित क्रांति के जनक, देखिए भारत में नहीं पूछा गया है, सिर्फ हरित क्रांति पूछा गया। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और भारत में अगर पूछता तो MS स्वामीनाथन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। बताइए किस राज्य में है सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पर है, मेघालय में है। और अगर सबसे कम पूछता तो ये नागालैंड में है, जो कि ऋणात्मक रही थी, जो कि ऋणात्मक वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में रही थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का वह जिला जहाँ 2001 से लेकर के 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। अब बिहार का वह जिला पूछा गया है, तो बिहार का वह जिला कौन सा है, तो यह जिला जो है ये मधेपुरा है। और सबसे कम अगर जिला पूछता बिहार में तो ये गोपालगंज होता। गोपालगंज में सबसे कम लिंगानुपात भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो अभी मैंने बताया था कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है अपना प्यारा भारत, और सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद देखिए, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। किसके कारण जो है ऊपरी वायुमंडल की जो ऊपरी परत है ये कम हो रही है, तो ये CFC के कारण हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, CFC के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ महादेश है, कंटिनेंट में है, किस कंटिनेंट में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल। पंपास या दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में। स्टेपी जो है यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो यहाँ पर यूरोप भी दिया गया तो कोई बात नहीं, ये भी सही दे दिया गया है। वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जो ये डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान है। वेल्ड जो है, वेल्ड कहाँ पर है, तो वेल्ड अफ्रीका में है। कहाँ पर, अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है। बिहार का क्षेत्रफल भी आपको कंठस्थ याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार का जो स्पेशल बिहार से संबंधित प्रश्न है 2 वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। ठीक है, दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा, कंप्लीट पूरा बिहार आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न बन ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुलिस बिहार स्पेशल सक्सेस केंद्र लिख दीजिए, बिहार पुलिस बिहार स्पेशल सक्सेस केंद्र मिल जाएगा वीडियो। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। ठीक है, सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए बुशमैन जो है यह पाए जाते हैं कहाँ पर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कालाहारी में। ठीक है, और एक पिग्मीज है, पिग्मीज है, पिग्मीज कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पिग्मीज पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। कहाँ पर, कांगो बेसिन में पिग्मीज पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में पिग्मीज पाए जाते हैं। चलिए 89 नंबर है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कहाँ की भाई, तो दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है यह अमेजन है। कौन सी नदी है भाई, अमेजन नदी है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। तो सबसे पहले तो जानिए लानोस जो है ये किस देश में है, महादेश बाद में जान लीजिएगा, पहले जानिए किस देश में है। तो लानोस जो है ये कहाँ पर है, तो कोलंबिया और वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों में पड़ता है। और ये दोनों देश है कहाँ पर, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था।
भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में लागू किया गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। चलिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पर बहुत लोगों को 14 किलोमीटर मिलेगा, बहुत लोगों को 13 किलोमीटर भी मिलेगा, बहुत लोगों को 16 किलोमीटर भी बढ़ेगा, लेकिन 18 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट वाला जो है यह परत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है यह कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स, यह देश ब्राज़ील है, ब्राज़ील है। ठीक है। चलिए, कॉफ़ी का उत्पादन भी यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है। कौन करता है? चीन करता है। ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यह कहलाता है टॉरिड जोन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यह कहलाता है टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे उष्णकटिबंध। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? बर्मा के नाम से पहले जाना जाता था कौन सा पड़ोसी देश? तो यह म्यांमार जाना जाता था। अच्छा, सियाम पुराना नाम किसका है? तो थाईलैंड का है। किसका है भाई ये सियाम? तो ये थाईलैंड का है। ठीक है, थाईलैंड का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक सींग वाला गैंडा यानी कि राइनो किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला जो गैंडा है यह फेमस है असम में, और असम में ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में जो है मानस है, असम में देहिंग पटकाई है। अगर पूछेगा कि देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो देहिंग पटकाई असम में है। एक रायमोना नेशनल पार्क भी है जो कि असम में ही है, रायमोना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? बताइए, अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन पर बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह जो है यह फसल चक्र कहलाता है। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? देखिए, ये महानदी से संबंधित प्रश्न जो है हीराकुंड से बार बार पूछा गया है बिहार पुलिस में। ठीक है। चलिए, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? डेट आप जरा कमेंट करिए, डेट लिख करके, डेट और ईयर दोनों लिखिएगा। डेट भी लिखिए और ईयर भी लिखिए, दोनों लिख करके कमेंट करिए, बताइए। तो देखिए, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। चलिए, भारत निम्न में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा इनमें से किसका उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? तो ये दलहन का है, दाल का राइट आंसर हो जाएगा। दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा अब अपना भारत में ही होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो यह मिट्टी जो विकसित होती है यह मिट्टी है शुष्क मिट्टी, और इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना है? चलिए, सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर देंगे जल्दी से, और एक बार सेशन को भी साथ साथ लाइक कर दीजिए। चलिए, बताइएगा कि कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यह है आपका सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बाकी हीराकुंड आपको पता है उड़ीसा में है, रेहंद जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसमें आप देखेंगे तो उड़ीसा से होकर के ये नहीं गुजरती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनस जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। पहले इसको बोरीबंदर टर्मिनस भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारे कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि रबड़ का उत्पादन करने में जो है अग्रणी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह केरला है। ठीक है,
केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रबर भूमध्यरेखीय क्षेत्र का प्रमुख फसल है, ठीक है, केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो भूभाग तीन ओर से घिरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तीन ओर से वह घिरा हुआ है, प्रायद्वीप कहते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो ये कौन सी? अरावली है, ठीक है, अरावली, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह कथन किसका है? बताइएगा। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। चलिए 111 नंबर है कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन? घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है यह किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, ठीक है, समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है, ठीक है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, आप याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? कहाँ पर? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, ठीक है, और अरब सागर में लक्षद्वीप है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? अरब सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और महानदी कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो यह राज्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल, अरुण नाम ही दिया गया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, जो कि ठंडा का दिन होता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में किस देश में मनाया जाता है? जब ये 25 दिसंबर होता है तो उस देश में ग्रीष्म ऋतु होता है, यह ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जो है यह किस नदी पर है? तो यह चीनाब नदी पर है, सलाल। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? एक ही राज्य में फैली हुई जो पर्वत श्रृंखला है यह कौन सी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स? तो यह अजंता है। कौन सी है? तो यह अजंता है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में ही है, इसका विस्तार केवल जो है महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 120 नंबर की किसी स्थान का अक्षांश इसके किसका सूचक होता है? किसी भी अक्षांश का, स्थान का अक्षांश उसके तापक्रम का यानी कि तापमान का सूचक होता है। और इसका देशांतर जो होता है, देशांतर ये समय का सूचक होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। नेपानगर अखबारी खागर सही है। अलंकेश्वर कच्चा तेल, अलवाय खाद के लिए फेमस है। नेवली जो है यह एल्युमिनियम के लिए नहीं, नेवली जो है फ्रेंड्स यह उर्वरक और लिग्नाइट के लिए, खास करके यह लिग्नाइट के लिए फेमस है, ठीक है, लिग्नाइट के लिए। और यह तमिलनाडु में है नेवली, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, अक्ष का झुकाव कितना है? तो अक्ष का झुकाव जो है ये कितना है? जल्दी से कमेंट करिएगा। तो देखिए अक्ष का झुकाव जो है यह 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री है, याद रखिएगा 23.5 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना जो है यह किस नदी पर है? उकाई परियोजना गुजरात में है और यह ताप्ती नदी पर है, ठीक है, ताप्ती नदी पर है। चलिए मैं लगातार आपके लिए बोलता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, कोई भी मैं आपसे चार्ज नहीं लेता हूँ, सब कुछ एवरी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपसे लाइक चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, इतना आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं।
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर जो है यह स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है कौन सी रेखा? तो यह कंटूर्स रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है? बताइए, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता जो है ये नेक चंद है। कौन है? नेक चंद है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य जो है यह कौन सा राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम जो है यह पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है यह सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है, अवसादी बेसिन में। अवसादी हिंदी में कहेंगे, सेडिमेंट्री अंग्रेजी में कहेंगे। रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? डेट भी आप याद रखेंगे, 1992 में। कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव, कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव जो है यह कौन सा है? तो यह रॉबर्ट पियरी है। अगर वहीं दक्षिणी ध्रुव पूछ देता तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव एमंडसेन था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये वाराणसी में है। वाराणसी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी कौन सी है? कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। जहाँ भी अर्जुन आ जाए तो समझिए कि अर्जुन का संबंध किससे है भाई? महाभारत आपने देखा है कृष्णा से, तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है, तो यह जलराशि कौन सी है जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? तो यह पाक जल संधि है, पाक जल संधि है, याद रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी जो रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है वह मिट्टी कौन सी है? मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है वह मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती बढ़िया तरीके से होती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है और सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है, पहाड़ों पर ढलान बना करके किया जाता है। और झूम कृषि जो है यह राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहाँ पर? तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर किया जाता है। चलिए शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर है वह? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। चलिए सिक्किम, भारत यानी कि सिक्किम और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? भारत और चीन। तो यह कौन सा दर्रा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह दर्रा कौन सा है? तो यह नाथुला दर्रा, नाथुला जला और जेलेजपा दर्रा, और ऐसे कुछ लिखा जाता है जेलेजपा दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? तो अरावली जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर? तो ये राजस्थान हो जाएगा। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ था? चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1973 में, और किसके नेतृत्व में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। चंडी प्रसाद भट्ट का भी इसमें योगदान था। और ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ गया है, जब स्टार्ट हुआ था तो ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है ये देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी हम लोगों ने सही सुमेलित में देखा था, तो ये देवास हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न अब हम लोग कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है यह कंचनजंगा है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है फ्रेंड्स, K2 याद रखिएगा, यह पीओके में है। ठीक है, पीओके में, लेकिन
स्पष्ट रूप से इसका आंसर कंचनजंगा ही होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है। दक्षिण गंगा कहलाती है नदी, यह नदी कौन सी है, तो यह गोदावरी नदी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेशावर और काबुल एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यह किस दर्रा से जुड़े हुए हैं, तो यह खैबर दर्रा से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस वन से संबंधित है फर वनस्पति, तो फर वनस्पति संबंधित है अल्पाइन वन से। ठीक है, अल्पाइन वन से, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अभी हमने नाथुला और जेलेजपा आपको बताया था कि ये दोनों दर्रा सिक्किम में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो ये उत्तर पूर्व मानसून के कारण है। ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। चलिए उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय भारत की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत जुड़िएगा उसमें। ठीक है, तो यह कौन सी नदी है, गोदावरी है। चलिए अगला प्रश्न है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है, राउरकेला कहाँ पर है, तो राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है। ठीक है, दुर्गापुर याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जिस भारतीय राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सी है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको बता भी दिया था इन 8 राज्यों का नाम कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसमें से बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास कौन सा है। चलिए तो ये सियाल, सीमा और नीफे, ये क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। फूलों की घाटी जो है ये कहाँ पर है, शांत वैली घाटी कहाँ पर है, केरल में, साइलेंट वैली। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। फल कृषि के लिए प्रसिद्ध जो प्रदेश है यह कौन सा प्रदेश है, तो यह भूमध्य सागरीय है। उसके बाद देखिएगा कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है, तो जलप्रपात जो है ये नदी पर ही तो होता है जलप्रपात, वाटरफॉल। ठीक है, तो ये नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार में है, नवादा में, ककोलत जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा नवादा में है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, बिंदु जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है, तो देखिए वह केंद्र कहलाता है। और केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु है वह अधिकेंद्र कहलाता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी का ये जो मान लीजिए वोल्केनो है, इसका जो ये मुख है ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये क्रेटर कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन सा राज्य है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य ये गुजरात होगा, आपको भी भली भांति याद है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर है, चलिए बताइएगा, तो कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है मुंबई को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है, जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार कहाँ पर है, तो ये केरला में है। और इसके संरक्षण में जो मुख्यतः जो जीव है वो हाथी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप का जो है मापन होता है, लेकिन अध्ययन जो है ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल भी याद रखेंगे आप। निम्न में से कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, कौन नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा, तो नदी के निक्षेपण से जो है डेल्टा बनता है। ठीक है, डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण नदियाँ करती हैं, मैंने आपको बताया भी था। चलिए इक्वाडोर का चिम्बरोजी आ गया ना, चिम्बरोजी इक्वाडोर में है और कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में ही है, कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में ही है। इक्वाडोर का चिम्बरोजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो ये चिम्बरोजी जो है यह एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो शांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट जो है यह एक निम्न प्रकार का कोयला है, निम्न प्रकार का। ठीक है, और सबसे उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस सामान्य प्रकार का कोयला होता है, निम्न स्तर का लिग्नाइट है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह घाटशिला में है, घाटशिला में है, याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत की बात की जा रही है, कौन सा राज्य है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, तो यह राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल की परत पर रेडियो का प्रसारण के लिए उत्तरदायी कौन सा मंडल है। वायुमंडल की परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो यह कौन सा मंडल है, तो यह फ्रेंड्स आयन मंडल है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। पनामा नहर से जुड़े हुए हैं कौन से महासागर, तो यह महासागर जो है कौन सा है, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर है। ठीक है, जो कि पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। डफला और सिंहफो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। डफला और सिंहफो जनजातियां जो है यह किस प्रदेश में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर, अरुणाचल में पाई जाती हैं। चलिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। साइलेंट वैली आगे ना शांत घाटी, तो मैंने आपको बताया था कि यह केरल में है। चलिए फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तुजू दर्रा भारत के किस देश से मिलाता है। भारत को तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। कहाँ पर है तुजू दर्रा, तो यह मणिपुर में है। तो ये मणिपुर और म्यांमार को, ठीक है, ये मणिपुर बना लीजिए, मणिपुर और म्यांमार को, म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और अगर उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल होता। ठीक है, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, जो दक्षिणतम बिंदु है, यह स्थित कहाँ पर है, तो ये बड़ा निकोबार में है। ठीक है, बड़ा निकोबार। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा। आ गया सबसे लंबा बांध, बताइए। तो यह बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, महानदी पर, उड़ीसा में। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये देखिए नील नदी के किनारे जो है ये मिस्र का काहिरा शहर भी है और सूडान का खार्तून भी है। खार्तून भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के बैगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह कौन सा है, वह कौन सा परत है, तो फ्रेंड्स यह परत जो है यह परत ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। आसान प्रश्न है, हम लोग 177 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इन 177 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, वायुदाब मापने वाला उपकरण कौन सा है। ठीक है, चलिए आइए 177 नंबर प्रश्न है कि अमन फसल संबंधित है। तो देखिए अमन जो है ये पश्चिम बंगाल के किसान 3 फसल धान की उगाते हैं। एक अमन है, ठीक है, अमन हो गया एक, दूसरा आपका औस हो गया, औस हो गया, और तीसरा आपका बोरो हो गया। तो ये 3 फसल है धान की। ठीक है, तो धान राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हिस्ट्री का होगा।